मेटल में बहुत दिनों बाद चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है और एक एक करके काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं। शुरुआत करेंगे दोनों मेहमानों की टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे वो, क्योंकि क्वेरीज यहाँ पे काफ़ी रहती है। वो है वेदांता में अब डिमर्जर भी होना है, बहुत सारी स्टोरी चलती है और लोगों के पोर्टफोलियो में है डिविडेंड के लिए भी। तो पहले प्रियांक जी आप बोलिए, फिर तब तक मोदी जी आप एक बार वेदांता देख करके रखिए। मोदी जी क्या टिप्पणी रहेगी वेदांता पे? प्रियांक जी। जी सर, वेदांता सर बहुत ही बढ़िया जगह पर है। और अगर किसी को भी ये स्टॉक बाई रख के होल्ड पे रखना पसंद है, जैसे उनमें से एक मैं भी हूं, अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक लगता है। तो आप जो है इस स्टॉक को 430 रुपए के आसपास कहीं पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसीडर करते हुए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अभी 440 रुपए के आसपास चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर इस प्राइस को 470 से लेकर 480 के बीच में जाने में। बहुत बढ़िया जगह पर है, बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सिर्फ हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना है 445 450। अगर 445 450 को ये ब्रेक कर गया तो 480 तक के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ओवरऑल एरिया बहुत बढ़िया है, आप इसके अंदर स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं 415 रुपए का। 415 रुपए का स्टॉप। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर मोदी सर, जरा बताइए। देखिए, वेदांता के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ से अभी और रैली देखने को मिल सकती है। मेरा व्यू बिल्कुल प्रियांक जी के साथ है। जिस तरह के स्ट्रक्चर है, बाय करके चलिए। डिप में अच्छा बाउंस बैक यहाँ से दिखा रहा है और आज के सेशन में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर है। ट्रेंड रिवर्सल लेवल आज के सेशन में स्टॉक ने टेस्ट किया है और क्लोजिंग आती है तो एक पूरी तरह से अपसाइड मूव के लिए काउंटर तैयार हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलेंगे। पहला टारगेट यहाँ से 455 का रहेगा। 455 निकालता है, उसके बाद 465 तक के अपसाइड मूव वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, वेदांता हो गया। अब जरा कुछ एक काउंटर पे एक एक करके ही राय लेंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो मोदी जी जरा आप बताइए, जरा टाटा स्टील कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति है क्या? जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर, क्या करना चाहिए 163 के आसपास? ठीक है, टाटा स्टील के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर छोटा टाइम फ्रेम को कंसीडर करते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में चार्ट्स पे हुआ है और जिस तरह की तेजी बनी है पूरे इस वीक की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए इस वीक में ही पूरा मेटल स्टॉक में अगर हम बात करें तो तेजी बनी है और टाटा स्टील में करीब करीब 6-6.5% के अपसाइड मूव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बाइस पूरी तरह से पॉजिटिव है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 170 पहला टारगेट बनेगा, 178 तक के भी अपसाइड मूव टाटा स्टील दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 158 का। चलिए, अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं 170 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस करता है 158 जी। ठीक है सर। अगली कंपनी है सेल पे, काफ़ी क्वेरीज रहती है हमारे पास। सेल पे अभी क्या करें? 3.25% की तेजी। प्रियांक जी देखिए, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 126 के आसपास अभी पहुंचता हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज 135-38 के आसपास, 133-34 के आसपास हमारे पास रहती हैं। यही इसका एक रुकावट का लेवल भी है। अभी क्या सेल में क्या करना चाहिए? सर, सेल के अंदर बहुत ही बढ़िया बाई सेटअप बना हुआ है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक मेरी काफी फेमस पैटर्न है जो मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ और काफी कम स्टॉक्स में बनता है बड़े टाइम फ्रेम पर। डेली चार्ट पर ये बना हुआ है, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो रहा है 126 रुपए पर। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में 140 रुपए तक के टारगेट्स बड़े प्यार से ये स्टॉक देख सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस 118 रुपए का रहेगा और अगर इसके अंदर थोड़ा भी करेक्शन मिल जाता है वापस 124 125 तो और बढ़िया हो जाएगा एवरेज करने के लिए। पर 126 रुपए भी बहुत बढ़िया प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है। 138 से लेके 140 रुपए तक के टारगेट के लिए, पहले टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। उसके बाद अगर प्राइस आगे बढ़ता है और आप होल्ड रख सकते हैं तो 150 भी आप नेक्स्ट टारगेट इसमें कंसीडर कर सकते हैं। बढ़िया सेटअप है यहाँ पर सेल के अंदर। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी थी, तो 138 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद आपको जो है 150 तक के भी टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नज़र रखिए सेल के ऊपर। स्टील पे ही फोकस करते हैं। JSW स्टील जरा लेकर के आते हैं अब स्क्रीन पर। मोदी जी आप देखिए यहाँ पर, ये भी शेयर सारे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए इस समय जो है 1065 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन जो है ना, वो मैन ऑफ द मैच अभी तक के बाजार पे वो मेटल सेक्टर निकल के आ रहा है। मोदी सर आपकी टिप्पणी JSW स्टील।
देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर है जहां पर मार्केट की वॉलेटिलिटी और करेक्शन में कुछ भी कोई मेजर करेक्शन देखने को मिली है नहीं मिली है, और लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और वीकली चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिला है। लगातार ये काउंटर तेजी में है, बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। कोई डिप में करीब 1050 के आसपास मिलता है तो वहां फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह होगी। यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट 1100 का बनेगा, फिर 1120 तक के भी अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, फ्रेश बाय के लिए क्या बताया आपने, कुछ बोला क्या? देखिए, 1050 के आसपास लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का। ठीक है सर। ये राय है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर के। सोनिका राजपूत जी कह रही हैं सर टाटा स्टील का क्या करना है। मैम अभी बता दिया, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। और हाँ, आप लोगों का कोई मेटल को लेकर के कोई सवाल हो तो इस समय पूछ लीजिए, तो आपको हम डिस्कस करते आपको टिप्पर उत्तर मिल जाएगा इसमें। लेकिन ASR पांडे जी कह रहे हैं सर नमस्कार, आज कोई क्वेश्चन तो नहीं था, बस आप महानुभावों को प्रणाम करना था। लाखों लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आप कुछ कह रहे हैं सर? जी सर, आप बोलिए सर। जी विपुल जी, देखिए आपने मेटल की बात करी तो एक मेटल का एक अनटच्ड काउंटर है, और मैं जिसके पास पोजीशन नहीं है उसको यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। जिसके पास पोजीशन है आप बिल्कुल होल्ड करके चलिए। देखिए, अब बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पे हुआ है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक को आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अनटच्ड मेटल काउंटर है, अंडर परफॉर्मर है, और कुछ खबरें भी स्टॉक्स को लेकर बन रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है हिंदुस्तान जिंक में कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 444 445 के आसपास ट्रेड हो रहा है। न केवल इंट्राडे के लिए, मैं पोजीशनल आपको ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है। हमें लगता है 480 से 490 तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान जिंक में जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 428 का। 480 से 490 तक के टारगेट की बात आप कर रहे हैं सर, ये कितने दिन के टारगेट है सर? देखिए, 8 से 10 सेशन के लिए आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। मैं बोलूंगा 2 हफ्ते के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए। 490 तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान जिंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 428। चलिए, 480 490 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करने की सलाह है। 445 के आसपास ट्रेड करता हुआ 428 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह है। यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए ट्रेड दिया जा रहा है। मेटल में अच्छा मोमेंटम में है, और वो जो है एक एक करके हम ढूंढ करके काउंटर निकाल रहे हैं, और एक और हिडन जेम निकल करके आया हिंदुस्तान जिंक। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर। तो अब पांडे जी की बात हम लोग कर रहे थे। पांडे जी कह रहे हैं कि आप लोगों को लाखों लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। और अगर JSL पर कोई टिप्पणी हो तो बिल्कुल बताइए सर। मेटल में बात कर रहे हैं, आपने पूछ लिया JSL, बिल्कुल सर। जरा प्रियांक सर आप देखिए जरा JSL कैसा लग रहा है JSL। और अभी जो है जिंदल स्टेनलेस, ये सर पूरी तेजी में जो है थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JSL को लेकर के? सर सुस्त नहीं दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। JSL में जो है, जो ये रैली है, ये थोड़ा जल्दी आ गई थी। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पिछले 2 हफ्ते के अंदर अच्छा खासा हमें जो है इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था। और अभी फिलहाल उस रैली के बाद, क्योंकि देखिए जब एक सेक्टर पूरा भागता है तो वही ऐसा उस सेक्टर को नजर ना लग जाए, जैसे हम लोग नजर के लिए काला टीका लगाते हैं तो 1-2 स्टॉक करेक्शन में भी रहते हैं, तो वैसा ही है सीन। अभी थोड़ा सा करेक्शन इसमें चल रहा है तो आप उसका रेस्पेक्ट कीजिए और परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर ओवरऑल सेक्टर बढ़ेगा तो ये भी वापस से मोमेंटम कैच कर लेगा। यहाँ पर अच्छे सपोर्ट लेवल्स हमारे पास है 740 रुपए से लेकर 750 के बीच में, तो अच्छे सपोर्ट जगह पर ये सपोर्ट ले रहा है, और वापस से मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूएशन में आ जाएगा अपने मोमेंटम के, और आने वाले दिनों में हम इसे बड़े प्यार से 850 रुपए तक जाते हुए देख सकते हैं। 850 तक जाते देख सकते हैं आप। कुछ जो है यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी क्या व्यू है इस पर? आपने शायद इस पर कॉल दी थी पहले। सर एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस भी बता दूं मैं। 710 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 710 का स्टॉप लॉस, ठीक। चलिए, तो मोदी जी के पास चलते हैं। और मोदी जी आपने शायद अपने क्लाइंट्स को दी हुई है कॉल, ये है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम के जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये व्यू ये कॉल हमने JSL पर करीब 700 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, और 750 760 के टारगेट सुझाए थे, और स्टॉक ने 800 रुपए तक की रैली दिखाई है।
तो यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है जेएसएल का। इस स्टॉक का वीकली चार्ट्स देखिए, स्टॉक में इतने बड़े टारगेट्स क्यों बन रहे हैं। वीकली चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट 1 अगस्त को देखने को मिला था, और तभी से ये स्टॉक रडार पे था। फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रैली बनी और 800 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आए हैं। तो देखिए जिस तरह के अभी भी स्ट्रक्चर है, बाइस पॉजिटिव है, यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे। कोई डिप आएगा, डिप में भी खरीदारी करेंगे। 740 तक आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 710 का, और मेजर टारगेट्स मैं स्टॉक के सजेस्ट करता हूं 850 रुपए तक के अपसाइड मूव जेएसएल में देखने को मिल सकते हैं। तो हर डिप में खरीदारी कीजिए, यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। हर डिप में खरीदारी कीजिए, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ये बात हो गई जिंदल स्टील पर और जिंदल स्टेनलेस पे। और अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर। प्रवीण आत्रे जी भी जानना चाह रहे हैं और भी हमारे बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आई हुई है। सर इसको आपने छोड़ दिया? नहीं सर, जिंक डिस्कस कर लिया, कॉपर कैसे छोड़ सकते हैं। कॉपर में सर काफ़ी ज़्यादा जो है कमोडिटी के अंदर जो है मजबूती देखने को मिल रही है और अब शेयर के अंदर भी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 3% की तेज़ी 245 पे। प्रियांक जी कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर ये जो कमोडिटी की तेज़ी है उसको प्ले करने के लिए खरीदारी की जा सकती है क्या? सर हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें तो कमोडिटीज के अंदर डेफिनेटली अभी काफी ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। और कॉपर जो है हम सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले 1 महीने से इस स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक में पहली बार इस तरह का बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है, जो कि हमें पिछले 3 दिनों के अंदर दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक एज सच कोई बुलिश ब्रेकआउट नहीं आया है जो कि हमें ये बोले कि ये बाई करने का सही टाइम आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करने की जरूरत है। अभी जैसे प्राइस 244 रुपए चल रहा है, तो कम से कम हमें 245 या 250 के ऊपर इसे क्लोज हो जाने का वेट करना पड़ेगा। अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, हाँ, फिर हम लोग जो है यहाँ पे बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नई बाइंग। अगर आपके पास पहले से होल्ड है या आप रखे हुए हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो ये स्टॉक भी उसमें खिंचकर ऑब्वियसली धीरे धीरे सही, बिना मोमेंटम की सही, लेकिन आपके लेवल्स तक पहुंच जाएगा या ऊपर भी आपको प्रॉफिट देने के लिए जा सकता है। बट नई बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, नई बाइंग के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और इस बीच गौरव जी कह रहे हैं सर द बोनस का आईपीओ कब आ रहा है? अरे सर आप लोग ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, आईपीओ भी आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। चलिए, तो इस बीच सामपुरा जी कह रहे हैं प्रियांक सर गुड मॉर्निंग। चलिए, कुछ लोग दर्शक नाराज भी हो रहे हैं। सिस ब्रो लवर के नाम से इनकी टिप आईडी बनाई हुई है। सर चलिए, तो हिंदुस्तान कॉपर हो गया, अब बचा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आप मोदी जी आप बता दीजिए नाल्को और आप बता दीजिए हिंडाल्को। नाल्को आप बताइए सर, मोदी सर क्या करना चाहिए एल्यूमिनियम में? सर हिंडाल्को मैं बता नहीं पाऊंगा ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इशू, आप इनको पलट दीजिए। चलिए ठीक है, पलट देते हैं। आप नाल्को बता दीजिएगा, हिंडाल्को पे मोदी सर आपका व्यू क्या है? देखिए हिंडाल्को में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और फिर एक बार मैं बोलूंगा हिंडाल्को को भी हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। बट चार्ट्स पर जो भी बात कर रहे हैं, चार्ट्स को कंसीडर करते हुए बात कर रहे हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर रैली दिखा रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल तेजी है। और हमारे टारगेट्स करीब 755 से 760 के हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप पोजीशन बाय करके चल सकते हैं। 760 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 695। 695। और ये मतलब या तो आपकी जो प्रीमियम कस्टमर को लिस्ट जा रही है वो लीक हो जा रही है ना, जो प्रीमियम क्लाइंट हैं, ये मतलब जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब आपने डिस्कस कर लिए हैं अपने मतलब क्लाइंट्स के साथ। कुछ तो चक्कर है, दया को लगाना पड़ेगा इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ नाल्को, हाँ सर मोदी जी बताइए सर। देखिए विपुल जी, लीक कुछ नहीं हुआ। क्या होता है, चार्ट्स पे पहले ही सेंटीमेंट्स बन जाते हैं, पहले ही बाइंग देखने को मिलती है। तो आप चार्ट्स को अगर ढंग से रीड करेंगे तो आई एम श्योर आपको 80-90% जो मूव आने वाला है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मेटल में केवल अंडर परफॉर्मर अगर अभी भी मैं बोलता हूँ कोई भी स्टॉक है तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर हैं मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर की अगर हम बात करते हैं कमोडिटी रिलेटेड। तो इनमें बड़ा मूव आएगा क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह दबे हुए हैं।
जब ये स्प्रिंग इनका छूटेगा तो आप ये सोचिए कितना ऊपर जाएंगे पता नहीं है। तो इसलिए मैंने हिंदुस्तान जिंक के जो टारगेट 490 तक सुझाए हैं, इसीलिए सुझाए हैं। ये आप देखिए पिछले 1.5-2 साल से ये लगातार अंडर परफॉर्मर है, ये दोनों काउंटर्स। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेटल में जो मूव आया है ये ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड था, और उसमें हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। ठीक। सर आपकी टिप्पणी यहाँ पर। अब हमारा ब्रोकर बोलेगा सेगमेंट शुरू टाइम हो गया है, हर्ष आ चुके हैं और दबाव मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो प्रियांक सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर नाल्को पे? जी सर, नाल्को के ऊपर सर मैं बुलिश हूं। एक कंसोलिडेशन रेंज चल रही थी मई से लेकर अभी तक, पिछले 3 महीने की बढ़िया रेंज थी। 200 रुपए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो ब्रेकआउट जो है हमें कल देखने को मिल गया है। अब मैं इसके अंदर 200 रुपए के आसपास की हुई बाइंग के लिए बहुत ही मतलब आप शांति से बैठ के अपने टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। 215 एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, और मिड लॉन्ग टर्म टारगेट जो रहेगा वो इसमें 235 से 240 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस आप इसमें 190 का रख सकते हैं। ओवरऑल बुलिश है।